बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे अपना फिज़िकल गोल्ड के बारे में। उसके बाद कुछ ट्रेडिंग के बारे में। कुछ एक सवाल ऐसा है जो कि बार बार पूछते हैं कि फ़ंड्स कितना होना चाहिए, तो उस पर छोटी सी अपनी राय दूंगा। मानना ना मानना आपका जो है वो आप पर डिपेंड करता है। मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसका मकसद भी यही होता है कि आपको जो मेरे दिल में है वो बता दूँ, जो मुझे समझ आ रहा है अपनी ज़ात के लिए वो आपको बता दूँ, और सिर्फ मुख्तसर सा यानी कि बताऊँ। उसमें मैं ना कोई ग्राफ, ना कोई लाइंस, ना कोई टाइम फ्रेम, ना कुछ भी मैं नहीं बोला करता हूँ जो कि अक्सर लोग चाहते हैं कि मैं बोलूँ, लेकिन मैं लंबी वीडियो नहीं करना चाहता। आपको मुख्तसर बताता हूँ, दिल मानता है तो आप कर लेते हैं, नहीं दिल मानता तो आप नहीं करते। यही आपका यही खूबी है यूट्यूब की कि हमें पता भी नहीं चलता कि कौन कर रहा है और कौन नहीं। लेकिन कल काफ़ी बच्चों ने मुझे मैसेज किया और मेरा शुक्रिया अदा किया, और ये भी कहा कि हम कमेंट्स में आपको ज़रा छेड़ा छाड़ा करते थे, लेकिन सॉरी किया। तो ये उनका बड़ापन है कि उन्होंने इस बात को कबूल किया। खैर, अभी जो गोल्ड चल रहा है वो 2321 पे चल रहा है, और इसका जो लो आया है वो 2319। ये इंटरनेशनल मार्केट आउंस मार्केट बता रहा हूँ। 2329 इसका हाई है। जो मार्केट में रेट है गोल्ड का रुपीज़ में, पाकिस्तानी रुपीज़ में, वो 2,35,500 बाइंग और 2,36,000 में सेलिंग। जो रवा है वो 2,33,500 में बाइंग, 2,34,000 में सेलिंग। सबसे जो मेन बात है वो कल भी रेट जो है वो नीचे ही रहा। उसकी जो वजूहात थी वो यही बताई जाती रही कि भाई सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, बाइंग प्रेशर है ही नहीं। और ऐसा मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि जितने लोगों ने मुझे पूछा या जितना मुझे समझ आ रही है, लोग वाइन की तरफ बहुत ज़्यादा बैठने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो रेट है इन्होंने ऐसा रखा हुआ है कि इस पर उन्होंने शक में डाला हुआ है। इसके अलावा वो जो सऊदीया डेलीगेशन और इस तरह की खबरें IMF वगैरह, तो ये तमाम चीज़ों को मिला जुला के ऐसा पेस्ट बना दिया गया कि लोगों के जहनों में आ गया कि गोल्ड नीचे जा सकता है। तो गोल्ड हो सकता है नीचे भी जाए, हम नहीं कहते कि नहीं जाएगा, लेकिन या नहीं जाना चाहिए, लेकिन चांस मुझे नहीं लगता कि गोल्ड में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। गोल्ड ने ऊपर जाने का जो है वो देखें शायद तय ही किया हुआ है कि वो बहुत मतलब 2200 में जाता है और 2300 में एकदम एंट्री डाल देता है। अभी भी जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो ये निशानदेही करती है कि ये माइल्ड सा बुलिश अभी भी है, और अभी भी इसको ऊपर जाने की जो है वो लगी हुई है। तो अगर कोई अपने फंड के कुछ हिस्से से बाइंग करना चाहता है तो वो ज़रूर कर ले, और अगर किसी के पास अच्छा हैंडसम मुनाफा आ रहा है तो वो अपने 50 to 75% बेचकर कम अज़ कम प्रॉफिट बुक कर ले, और फिर मज़ीद अगर नीचे जाता है तो वो उससे ख़रीद ले। यानी कि दोनों साइड का मैंने एक्चुअली मशवरा दे दिया। ये तो बड़ी अजीब सी बात लगती है कि बाइंग भी कर लो तो सेलिंग भी कर लो। बाइंग उनके लिए है जिनके ने टोटल कैश में बैठे हुए हैं, तो वो थोड़ा सा अगर इंतज़ार करके थोड़ा सा नीचे से बाइंग करना चाहें तो अपना कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और बुकिंग अपनी प्रॉफिट बुकिंग तो मैं सबसे पहले समझता हूँ कि गोल्ड में अगर हैंडसम मुनाफा आ रहा है तो डोंट बी शाय, दे दें, डोंट हेसिटेट, फौरी तौर पे दे दें। अब हम आते हैं ट्रेडिंग की तरफ। तो बुलिश चल रहा है, तो लिहाजा इसका जो पहले मैं सपोर्ट आपको बता देता हूँ जो मैंने निकाली है 2314 और 2316, इसके दरमियान जब ये 2316 पे आए तो समझिए आपके टारगेट पे आ गई है, आपके जोन में आ गई है। इसको थोड़ा बहुत टाइम दीजिए, हो सकता है ये 15.5, 15, 14.5 पे आए। आप इसको उस दौरान इसको बाइंग में ट्राई टेस्ट ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद नीचे मज़ीद अगर आपकी ये ट्रेड हो जाती है कामयाब या खुदा न खास्ता नाकाम,
एसएल ज़रूर लगाइएगा, एसएल का ज़रूरी होता है। और एसएल यार छोटा छोटा नहीं लगाया करें, छोटा छोटा तो फौरी उड़ जाता है। और एक और बात भी, कुछ लोग ना प्रॉफिट के बाद, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, मुझे हो सकता है टेक्निकली लोग गुस्से भी हों, होने दें, मैं किसी का मुलाजिम तो हो नहीं, अपनी राय बच्चों को ज़रूर दूंगा जिनके छोटे फंड्स हैं। वो ये कि यार जब आप प्रॉफिट में आ जाया करें ना, तो आपका एसएल जो है वो जो आपने लगाया होता है वो हटाएं नहीं, लेकिन अब आप अपना एसएल जो है वो एंट्री पॉइंट को समझ लीजिए, ब्रेक इवन को समझ लीजिए, लगाएं वो भी ना, लेकिन जब भी वो नीचे आए आप उससे पहले ही निकल जाए यार, मारें गोली। ठीक है। अच्छा जी, फिर दूसरा जो लेवल था वो 2303 से 6 के दरमियान है, यानी 6 पर जब आए तो आपने थोड़ा सा तवक्कुफ करना है, देखना है मार्केट की मज़ीद चाल को, और फिर 2303 और 6 के दरमियान बाइंग ले लेनी है। फिर 2295, ये 3 लेवल हम टच करेंगे, देखते हैं क्या होता है, अल्लाह बेहतर करे। रेजिस्टेंस जो है वो 2338 पहली, वहाँ से हम सेलिंग को देखेंगे। 2348 दूसरी, और तीसरी 2354 है। यहाँ से आपने ज़रूर सेलिंग को ट्राई कर सकते हैं। मेरा ख्याल है आज सेलिंग ही ट्राई होगा, नीचे जाने का कोई मुझे लग नहीं रहा कि ये हो सकता है 16-14 वाला फिगर आपको मिल जाए, उससे नीचे का ज़रा मुझे मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। सिल्वर 27.30 पे है, बाइंग लेंगे 26.80 से इसका लेवल है, या फिर उसके बाद 26.30। इसका जो लो लगा है वो 27.24 लो है, और 27.51 इसका हाई है। ऑयल 78.46 पे चल रहा है, और 78.26 इसका लो है, 78.72 इसका हाई है। सेलिंग इसको मैं बहुत सेफ, इसमें बहुत सेफ चलना चाह रहा हूँ अपनी तरफ से। बाकी तो आपको पता है कि ट्रेडिंग किसी के जो है कंट्रोल में नहीं है। 79.50 से मैं सेलिंग इसको लेना चाहूँगा। स्टॉक मार्केट कल 862 पॉइंट्स जो है अबव गई है, ऊपर गई है, और 72.7 बल्कि 72,764 जो है वो इंडेक्स है। डॉलर 277 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 280 रुपये 35 पैसे में सेलिंग। पाउंड 345 रुपये में बाइंग, 348 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। यूरो 295 रुपये 70 पैसे में बाइंग, 298 रुपये 65 पैसे में सेलिंग। रिंगिट 58 रुपये 71 पैसे में बाइंग, 59 रुपये 31 पैसे में सेलिंग। रियाल 73 रुपये 25 पैसे में बाइंग, 74 रुपये में सेलिंग। दिरहम 75 रुपये 5 पैसे में बाइंग, 78 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो कि मुझे बड़ा परेशान करता है। मेरे पास इतनी कॉल्स, इतना ज़्यादा व्हाट्सएप पे मैसेजेस आना शुरू हो चुके हैं कि मुझे लगता है कि मेरे अलावा पाकिस्तान में कोई ट्रेडिंग कराता ही नहीं है। यकीन कीजिए बहुत बहुत अच्छे और शानदार लोग हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे, लेकिन बाहर बच्चे हैं, उनको वो पूछते हैं सवाल अपने हिसाब से, तो वो छोटा सा मैं जवाब दे दूं उनको। जो सबसे मेन सवाल है वो ये है कि हम ट्रेडिंग कितने पैसों से करें। तो देखें, कुछ लोग 50-100 डॉलर से करना चाहते होते हैं, और मैंने तो अक्सर यही देखा है कि उनके जहनों में यही होता है, फंड भी बेचारों के पास इतना ही होता है। ना करें यार, 500 डॉलर से नीचे नहीं करें। 500 डॉलर में भी अपने आप को कीड़ा तस्वुर कीजिएगा इस फील्ड का, हाथी नहीं। ये मत ख्वाब लाइएगा, वो पैसे लाइएगा जो कि आप कह सकें कि मैं ज़ाया करके भी खुश हूँ। भाई खुदा का वास्ता अपने पैसे बचाएं यार, मत अपने आप को कबाड़े में डालें। जो डल गए हैं बेचारे उनके लिए तो है, ग्रुप सामने है, नंबर आप चाहें तो उसे ज्वाइन करें। अपना बेइंतहा ख्याल रखिएगा। 500 डॉलर सबसे छोटी लॉट, विदाउट एसएल आपने नहीं करना, सोचे समझे बगैर नहीं करना। किसी ग्रुप में किसी टीचर को, किसी मेंटोर को पैसे दे दें, उससे खुदा का वास्ता सीखने की कोशिश करें। और साथ साथ वैसे तो सबसे पहले जो बनाना चाहते हैं वो डेमो अकाउंट पे बनाएं, और डेमो अकाउंट पे आपको जो जितना भी डॉलर्स मिलता है
उसमें से उतने यूज़ करें जितने कि आप डालना चाहते हैं। खैर, इस पर मैं एक मुकम्मल वीडियो इंशाल्लाह कभी ना कभी बनाऊंगा। तो आप जैसे आप $500 डालना चाहते हैं तो डेमो अकाउंट को अपना $500 ही समझें यार, ठीक है। और उससे ट्रेड करें और बड़ी एहतियात से करें। दिन की एक ट्रेड आपको फ़ायदा देनी चाहिए, बस एक ने दे दिया। सेकंड ट्रेड बहुत ही ज़्यादा, उससे डबल कंफर्म हो तो कीजिए, और अगर ना हो तो मत कीजिए। फिर दूसरे दिन अगर एक ट्रेड नाकाम हो जाती है, एसएल हिट हो जाता है, देन यू कैन सर्च फॉर द सेकंड सिग्नल और सेकंड एंट्री, ठीक है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है कि मेरी वीडियो ने कोई वैल्यू ऐड की होगी आपके लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।